वो केवल और केवल भक्तों के भाव से मिले हैं और प्रेम से मिले हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी यज्ञ करने वाले को भगवान मिल गए हो या मंत्र पढ़ने वाले को भगवान मिल गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में दो व्यवस्था बताई है। जो व्यक्ति पुण्य करता है, पुण्य का मतलब जो दान देता है या यज्ञ करवाता है, यज्ञ यज्ञादि करवाता है, अनुष्ठान करवाता है, या कुआं बावड़ी बनवाता है, या मंदिर बनवाता है, या मंदिर में दान देता है, भंडारे लगवाता है, वो उसे कहते हैं पुण्य। क्या कहते हैं? पुण्य। और पुण्य करने वाला कहाँ जाता है? स्वर्ग में। और दूसरी व्यवस्था है पाप करना। जो लोगों के साथ छल कपट करता है, दूसरों की चुगली करता है, पशुओं की हत्या करता है, या किसी भी प्रकार का अपराध करता है, वो होता है पाप। और जो पाप करता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है नरक। अब देखिए, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, लेकिन दोनों जगह से वापस आना इस पृथ्वी पे ही पड़ता है। जो स्वर्ग जाता है तो कहते हैं, गीता में लिखा है भगवान ने, स्वर्गे लोक्यम पुण्य क्षयंती, और जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं वो वापस पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हुए तो इस मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मान लो आप कभी किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाकर के रहे हो, रूम बुक करा लिया हुआ आपने। अब आप उस रूम में कब तक रह सकते हैं? जब तक आपके पर्स में बैलेंस है, या आपके फोन में बैलेंस है, अकाउंट में बैलेंस है, तब तक आप उस होटल में रह सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट खाली तुम्हारा, उसके बाद एक गिलास पानी भी आपको वहां नहीं मिलेगा, फिर तो वहां से निकाल दिए जाओगे। अब आप कहो कि महाराज अब पैसा तो नहीं, लेकिन हमें तो ये होटल इतना अच्छा लगा कि अब हम तो यहीं रहना चाहते हैं, तो क्या होगा? फिर महाराज 2-4 बाउंसर आएंगे और आपको धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे। उसी प्रकार हम जब इस पृथ्वी पर पुण्य करते हैं, दान करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसका क्या प्रताप होता है? हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कब तक? जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक। और जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्ग से वापस धक्का मार दिया जाता है और इस मृत्यु लोक में पुनः भेज दिया जाता है। और इसी प्रकार पाप करके जब जीव नरक जाता है तो नरक में कब तक रहता है? जब तक उसके पाप जितने किया है उस पाप का भुगतान नहीं कर लेता तब तक। अब देखिए, लोहे की सांकल से बांधे या सोने की सांकल से बांधे, बात तो एक ही है। यदि आपको कोई लोहे की सांकल से बांध देगा तो आप भाग सकते हो क्या? नहीं भाग सकते। और कोई सोने की सांकल से बांधेगा तो भी नहीं भाग सकते। तो लोहे के सांकल से बांधने का मतलब है कि नरक जाना, और सोने की सांकल से बंधने का मतलब है स्वर्ग जाना। लेकिन बंधन तो दोनों में होगा ही होगा। और जो दोनों सांकल से नहीं बंधना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? उसे केवल और केवल भगवान से प्रेम करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, नित्य भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। फिर पक्की गारंटी है, जो भगवान का नाम लेता है वो ना नरक जाता है और ना स्वर्ग जाता है। भगवान के नाम लेने वाला, भगवान का जो भक्त होता है, वो तो सीधा भगवान के चरणों में चला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान के नाम का उच्चारण तो करना ही चाहिए। स्वयं नारद जी ने आज भगवान के परिवार वालों को बताया है। चाहे से आपके पिता भगवान होंगे, आपके पति स्वयं कन्हैया होंगे, लेकिन फिर भी यदि कल्याण चाहिए तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। एक दिन भगवान के पुत्र खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। जब भगवान के बालक जाकर के कुएं में देखे तो वहां एक बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई दिया। सभी गए, पिताजी हमारे कुएं में एक बड़ा विशाल गिरगिट आकर के बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण आए और अपना चरण कुएं में भेजा। जब गिरगिट को चरण का स्पर्श हुआ तो गिरगिट में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, आप कौन हैं और यहाँ पर गिरगिट बनकर के क्यों पड़े हैं? तब वह दिव्य पुरुष कहने लगा,
भृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनय प्रभो दानेष्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभु, मैं इक्ष्वाकु पुत्र नृग हूँ। यदि आपने कभी दानियों के बारे में सुना हो, यदि आपके कानों में कभी दानियों की बात आई हो, तो मेरा नाम आपने अवश्य सुना होगा। क्यों? गौ माताओं का दान किया। यदि कोई चाहे तो आकाश के तारों को गिन सकता है, पृथ्वी के कणों को गिन सकता है, लेकिन मेरे द्वारा किए हुए गोदान को कोई गिन नहीं सकता। इतने गौ माताओं का मैंने दान किया। भगवान ने कहा कि गिरगिट बनकर के पड़े हो, इसका मतलब लोली लगड़ी गौ माताओं का तुमने दान किया हो। बिना दूध देने वाली का किया होगा, या फिर लोली लंगड़ी गायों का दान किया होगा, या जर्सी गायों का दान किया होगा। नहीं तो गोदान करने वाला थोड़ी गिरगिट बनता है। तो कहा महाराज लोली लंगड़ी नहीं, दूध देने वाली बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का दान किया। और गाय का भी ऐसे ही दान नहीं किया, प्रत्येक गाय के सींगों के ऊपर सोना मैंने लगवाया और प्रत्येक गाय के खुरों में चांदी लगवा करके फिर मैंने दान किया। फिर गिरगिट कैसे बनना पड़ा? तो कहने लगा कि प्रभु एक दिन मुझसे गलती हुई। क्या गलती हुई? एक दिन मुझसे ऐसी गलती हुई कि एक ब्राह्मण की गाय मेरी गौशाला में रात्रि में आकर के बैठ गई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी ही गाय होगी, मुझे पता नहीं था इतनी सारी गाय थी। तो मैंने सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण आए मेरे द्वार पर, तो उस ही गौ माता को उन्हें दान में दे दी। अब मैंने जब दान में दे दी तो पंडित जी अपनी गाय को लेकर जब जा रहे थे, तो मार्ग से दूसरे पंडित जी ढूंढते हुए आ रहे थे, तो उनकी गाय चोरी हो गई। तो जब वो ढूंढते हुए आ रहे थे, मार्ग में जब उन्होंने अपनी गाय देखी तो कहा ये तो हमारी गाय है, तुम हमारी गाय चोर करके लेकर जा रहे हो। तो पंडित जी ने कहा कि हम चोर कर नहीं ले जा रहे, हमें तो राजा नृग ने गोदान किया है। दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास गए। राजा नृग ने कहा कि आप इस प्रकार से लड़ रहे हो, आप लड़ो मत, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप लड़ो मत, मैं आप दोनों को 1-1 लाख गाय दे दूंगा, लेकिन आप झगड़ो मत। लेकिन महाराज वो पंडित जी कहें कि नहीं यही गाय चाहिए, और दूसरे पंडित जी कहें कि नहीं हमें भी यही गाय चाहिए। दोनों को एक गाय पसंद आ गई और राजा को श्राप दे दिया कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, दान देकर के वापस मांगते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। जब राजा ने क्षमा याचना की, तब कहा कि भगवान के चरण के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण हो। आज प्रभु आपके चरण स्पर्श से मेरा कल्याण हुआ और मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। नृग तो महाराज भगवान की परिक्रमा करके भगवत धाम चला गया। इधर भगवान अपने पुत्रों को समझाने लगे, बेटा देखो, यदि ब्राह्मण का धन गलती से भी आ जाए तो उसका कैसा प्रायश्चित करना पड़ता है। अभी राजा नृग की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें गिरगिट बनना पड़ गया। इसलिए बेटा ध्यान रखना, कभी भी ब्राह्मणों का धन मत हड़पना, कभी भी ब्राह्मणों का धन मत खाना। महाराज ब्राह्मण का धन कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, ब्राह्मण हमारे घर में हम पूजा करने के लिए बुला लेते हैं और अनुष्ठान करवाते हैं पंडित जी से, और जब दक्षिणा की बारी आती है, महाराज कहते हैं कि 11,000 दक्षिणा लगेगी, तो कहते हैं महाराज 1,000-2,000 तो कम कर दो, हमारे तो इतनी बस की बात नहीं है महाराज। देखिए ब्राह्मण जो मेहनत करता है उसका महनताना कभी भी रखना नहीं चाहिए। ये शास्त्र कहता है कि जो ब्राह्मण की मेहनत खाता है उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसके महाराज 7 पीढ़ी बिगड़ जाती है और पूरे वंश का विनाश हो जाता है। आज राजा नृग का उदाहरण देकर के भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया। इधर द्वारिका में एक पौंड्रिक नाम का राजा भगवान के जैसा स्वरूप बना करके और कहने लगा कि ये वासुदेव तो नकली है और असली वासुदेव तो हम हैं, और नाम रख लिया पौंड्रिक कृष्ण वासुदेव। महाराज 2 हाथ तो थे, 2 हाथ नकली लकड़ी के बनवा लिए, एक नकली चक्कर बनवा लिया और लाइट का कनेक्शन करवा लिया, बटन दबाए चक्कर चालू। अब महाराज लोग सोचने लगे कि जैसे वासुदेव है वैसा ही ये है, इसके हाथ में भी चक्कर है, उनके हाथ में भी चक्कर है, इसके हाथ में भी गदा है, उनके हाथ में भी गदा है, इनके हाथ में भी कमल है, उनके हाथ में भी कमल है। तो कुछ लोग उन्हें भी पूजना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए कोई अपने आप को भगवान बताता है तो 2-4 अनुयायी तो उन्हें मिल ही जाता है।
क्योंकि अभी भी ऐसा कई लोग करते हैं, अपने आप को भगवान बनाते हैं, अपने आप को भगवान बताते हैं, तो उनके भी अनुयायी बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण आप देखते हैं, न्यूज में खूब आता। तो आज भगवान ने विचार किया कि पुंडरीक मेरा जैसा स्वरूप बनाता है, लेकिन मेरे जैसा स्वरूप बनाने के लिए मेरा चिंतन तो अवश्य करना होगा, क्योंकि मेरा जैसा स्वरूप बनाएगा तो ऐसे तो है नहीं कि सीधा ही बना लेगा। सोचता होगा कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, मोर पंख लगाता होगा, मुकुट पहनता होगा, हाथ में मुरली लेता होगा, मेरे जैसे वस्त्र पहनता है, मेरी जैसी माला पहनता है। तो जब वो श्रृंगार करता है तो चिंतन तो मेरा ही करता है। अब देखो, भगवान का चिंतन चाहे किसी भी भाव से करो, लेकिन चिंतन करने वाले का कल्याण भगवान करते हैं। भगवान ने सोचा कि चलो मेरा स्वरूप बनाता है, इसलिए इसका कल्याण मुझे करना ही पड़ेगा। भगवान आए और सुदर्शन चक्र से पुंडरीक का उद्धार किया। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। इंद्रप्रस्थ में जो जरासंध राजा था, जरासंध ने 21,000 राजाओं को अपनी जेल में बंद कर रखा था। सभी राजाओं ने मिलकर के भगवान को याद किया कि प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं, हमारा भी कल्याण करें और हमें इस बंधन से मुक्त करें। तो भगवान अर्जुन और भीम को अपने साथ लेकर के गए और रूप बदल करके लेके गए। क्या रूप बनाया? ब्राह्मणों का रूप बनाया। ब्राह्मणों का रूप इसलिए बनाया क्योंकि जब 17 बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में हरा दिया था और 18वीं बार जब ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा कर आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए थे। तो उसी दिन से जरासंध ब्राह्मणों का भक्त बन गया था। जो भी ब्राह्मण आता उसे खूब दक्षिणा देता, खूब दान करता। तो भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण का रूप बनाकर जाएंगे तो जरासंध से हम युद्ध मांगेंगे और युद्ध करेंगे। अब एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ भीम है और बीच में द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। और जरासंध के यहाँ गए। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों में आपको क्या दान में दूं? आप जो मांगेंगे वही मैं आपको दान दूंगा। तब भगवान कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वादशो यदि मन्यते युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या ज्ञानकांक्षिणा। हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने सोचा कि ब्राह्मण तो कभी किसी से युद्ध नहीं करना चाहेगा, ये जरूर कोई और है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। तो कहा कि पहले आप अपना परिचय बताएं, हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे। तो भगवान ने कहा कि हमारे जो दाएं तरफ हैं ये तो भीमसेन है और बाएं तरफ है ये अर्जुन है और हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। अब आप हम में से किसी से युद्ध करो। तो जरासंध ने सोचा कि 17 बार हारने के बाद बड़ी मुश्किल से तो इस टेढ़ी टांग वाले से जीता हूँ, ये रण छोड़ करके भाग गया है, और यदि अब की बार इससे लड़ लिया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कहने लगा, कन्हैया तुम तो डरपोक हो, रणभूमि छोड़कर भाग जाते, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, हमने इसे 17 बार हराया, उसे नहीं कहता। एक बार हम ब्राह्मणों के लिए रणभूमि छोड़कर क्या चले गए, बार बार गिनाता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन से कर लो आप युद्ध। तो जरासंध ने सोचा कि अर्जुन में भी ताकत बहुत है, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही शिष्य है। कहने लगा कि अर्जुन तो हमारे सामने बालक है, अर्जुन से भी नहीं करेंगे, हम तो भीम से युद्ध करेंगे। अब महाराज भीम को अहंकार हो गया, भीम का मुख तो महाराज फूल कर गुब्बारा। अर्जुन को भी महाराज कैंसिल कर दिया, कन्हैया को भी कैंसिल, और मुझे चुना है, इसका मतलब